सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऑडियो एम्पलीफायर है। ये होम थिएटर की तरह लग रहा है, लेकिन इसको होम थिएटर की समझने की भूल मत कीजिएगा। ये जो है ऑडियो एम्पलीफायर है और ये लगभग 15 से 20 साल पुराना ऑडियो एम्पलीफायर है। तो इसकी हालत देख के आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पुराना होगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसको हम पूरा ठीक करेंगे और इसमें जो है एक एक स्टेप मैं बताता रहूँगा कि ये कैसे काम करता है, इसका जो पावर सप्लाई है वो कैसे है। और सबसे अहम बात कि ये जो होता था पहले ब्लूटूथ वाले नहीं आते थे, तो इसमें हम ब्लूटूथ भी लगाएंगे और कैसे लगाना है, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा मैं। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए इसको हम अब खोलना शुरू करते हैं। तो इसको खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। 4 स्क्रू लगे हुए हैं और सारे स्क्रू तो इसके गायब ही हैं। जो ऊपर वाला पैनल है वो भी टूट चुका है, एमडीएफ बोर्ड का ही पैनल था। चलिए इसको निकालते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो है काफ़ी ख़राब कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो चलिए इसको थोड़ा सा झाड़ वार लेते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें लगा क्या क्या है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि मुझे 700 मिली एम्पियर का लग रहा है। और दूसरा जो है ये जो हमारी सर्किट है ये टीबीए 810 वाली एम्पलीफायर सर्किट लग रही है। और तीसरा 3 पोटेंशियोमीटर उससे जुड़े हुए हैं जो कि ट्रेवल बेस और वॉल्यूम को कंट्रोल करेंगे। और एक यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके ट्रांसफार्मर को ही निकालते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केस में होता क्या है कि ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो जाते हैं समय के साथ और वो पावर जो है नहीं देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये स्क्रू वाले नट बोल्ट पे कसा हुआ है। तो इसको मैंने फटाक से खोल लिया है और खोलने के बाद ये जो ट्रांसफार्मर है अब निकल चुका है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये ट्रांसफार्मर ही ख़राब है, क्योंकि इसकी हालत जो है बहुत ख़राब हो रखी है। तो चलिए अब इस ट्रांसफार्मर को साइड में रखते हैं। उसके बाद हम ये जो हमारी सर्किट है, वो जो सर्किट लगी हुई है टीवी 810, उसको देखते हैं। चलिए इसको साइड में रखते हैं। और ये जो सर्किट है लगभग मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि कोई भी कहीं से भी ख़राब नहीं है। मैं एक बार सिक्योरिटी के लिए इसको मल्टीमीटर से भी चेक कर लूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 पोटेंशियोमीटर लगे हुए हैं और सारे कनेक्शन इसके कंप्लीट है। कोई भी वायर जो है टूटा नहीं है, खुला नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पोटेंशियोमीटर के बाद जो वो बाहर में इनपुट और आउटपुट के लिए भी है। तो यहाँ पर मैं एक जो है ट्रांसफार्मर खरीद कर लाया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये 12012 का ट्रांसफार्मर है। ये 700 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर है और इस पर बहुत अच्छे से वर्क कर जाएगा। जो हमारी बोर्ड है टीवी 810 वाली एम्पलीफायर सर्किट है, वो बोर्ड बहुत ही आसानी से इस पर काम कर जाएगी। और ये जो है 12012 का 700 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। आप 1 एम्पियर का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर को, जैसे हमने पुराना ट्रांसफार्मर निकाला था उसी तरह बाइज्जत इस नए ट्रांसफार्मर को इसमें फिक्स कर देना है। और मुझे लगता है जो पुराना वाला ट्रांसफार्मर लगा था वो 606 का ट्रांसफार्मर था, क्योंकि उसमें उसी से 12 वोल्ट जो है लिया जा रहा था। और यहाँ पर जो है मैं 12012 का 700 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर जो है वो यूज कर रहा हूँ। तो ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसका मेन काम होता है कि जो हमारे घरों में करंट आ रहा है 220 वोल्ट, उसको यहाँ पर 12 वोल्ट तक लाकर छोड़ना। तो इसको हम इनपुट देने के लिए, यानी कि ट्रांसफार्मर को इनपुट देने के लिए 2 वायर कनेक्ट करेंगे। इसके दोनों तरफ वायर होते हैं, एक तरफ 3 वायर होंगे और एक तरफ 2 वायर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जिधर 2 वायर होंगे उधर आपको कनेक्ट करने हैं। और यहाँ पर जो होंगे वो दोनों एक ही कलर के होंगे, तो वहाँ पे आपको कनेक्ट कर देने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर जो दोनों वायर हमने ट्रांसफार्मर में कनेक्ट किए हैं उस पर हम टेप मार देते हैं। और ये काम तो कभी भूलिएगा मत आप, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब ट्रांसफार्मर में से आपको 3 वायर आते हुए दिखाई दे रहे होंगे, 2 ग्रीन और 1 येलो। उसको हमें कनेक्ट करना है यहाँ पर, पहले से भी यहीं पर कनेक्ट था। तो चलिए इसको छुड़ा लेते हैं और उन दोनों वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। जी हाँ, सिर्फ 2 वायर को ही कनेक्ट करना है, क्योंकि इसमें लगे हुए जो 2 वायर हैं, यानी कि ग्रीन वाले जो दोनों वायर हैं वो 12-12 वोल्ट देंगे। और कहीं हमें 24 वोल्ट चाहिए होता है 12012 के ट्रांसफार्मर से, तब हम यूज करते हैं इन दोनों वायर को। नहीं तो अगर हमें 12 वोल्ट चाहिए तो जो हमारे पास होता है एक नेगेटिव होगा और 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होते हैं। तो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव को वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पर दोनों पॉजिटिव वायर में से, जहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, दोनों में से किसी को भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ना होगा। कोई भी आप छोड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट है वो ब्लूटूथ वाली नहीं होगी, तो इसको ब्लूटूथ फ्रेंडली बनाने के लिए हम एक ब्लूटूथ चिप का यूज करेंगे। ये जो ब्लूटूथ चिप है आपको आपके ऑफलाइन मार्केट में या फिर ऑनलाइन मार्केट में तो बहुत ही आसानी से ये मिल जाता है। तो आप अगर इसे मार्केट में जाकर खरीदते हैं तो ये बहुत ही सस्ता 50 रुपये 40 रुपये के लगभग में ये आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा महंगा मिलता है ये।
तो इस आईसी में जहाँ से ऑडियो के लिए आउटपुट निकलेगा, यहाँ पर लिखा होगा लेफ्ट राइट ग्राउंड, वहाँ से मैंने 2 तार कनेक्ट कर लिया है। और ये जो आईसी है काम करेगी 5 वोल्ट पे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो हमने ट्रांसफार्मर यूज किया है वो 12012 है, यानी कि वो जो है आउटपुट में 12 वोल्ट देगा। लेकिन ये जो हमारी सर्किट है वो 5 वोल्ट पे काम करेगी। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं एक 7805 की आईसी। ये जो आईसी है वो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट पे कन्वर्ट करेगी। और इसकी जो 2 आउटपुट वाली लेग होती है, यानी कि जो 2 अंतिम वाली लेग होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लेग होते हैं, और जो 2 अंतिम वाली लेग होती है वो आउटपुट वाली लेग होती है। तो 7805 के दोनों आउटपुट वाले लेग को हम कनेक्ट करेंगे। जो ये चिप है, ब्लूटूथ चिप है, उसमें जहाँ पर पावर दिया जाएगा वहाँ पर लिखा होगा ग्राउंड और पीसीसी, वहीं पर कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो 7805 है उसमें 12 वोल्ट पावर देने के लिए मैंने कनेक्ट कर लिया है 2 वायर। और 2 वायर तो पहले से ही कनेक्ट थे, जो कि ऑडियो का इनपुट या आउटपुट जो है इसमें से जो निकलेगा वो करेक्ट है। तो यहाँ पर 7805 पे मैंने एक हीट सिंक लगा रखा है, जिससे कि ये जो आईसी है वो थोड़ी सी गर्म होगी, जिसकी वजह से ये खराब ना हो। तो और इसको सिंपली आपको इसमें कस देना है, जैसा कि मैंने स्क्रू की मदद से इसको कस दिया है। तो अब हमें 7805 आईसी को पावर देना होगा, और वो जो पावर होगी डीसी 12 वोल्ट के लगभग में होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में से जो पावर आएगी वो एसी होगी। तो यहाँ पर जो सर्किट में देख सकते हैं आप कि 4 डायोड लगा होगा, और उसका जो कनेक्शन जहाँ से वो 4 डायोड एसी को डीसी में बदल के देगा, वहीं पर हमें कनेक्ट करना है 7805 के जो फर्स्ट 2 लेग में जो पावर देने के लिए है, जहाँ से 12 वोल्ट जाएगा और ये 5 वोल्ट का आउटपुट देगा, वहीं पर इसे कनेक्ट करना है। तो चलिए मल्टीमीटर लेते हैं और उसको हम डीसी पर सेट करते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ पर 12 वोल्ट या फिर 16 वोल्ट के लगभग में डीसी आएगा, वो कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा डीसी बनाकर यहाँ पर भेज रहा है। तो यहीं पर हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एक कैपेसिटर लगा होगा, नॉर्मली आपको वहीं पर कनेक्ट करना होता है, लेकिन मैंने चेक करके आपको दिखा दिया कि वहाँ पर आपको कैसे कनेक्ट करना है और कहाँ पे ये जो है डीसी देगा और कहाँ पे एसी देगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखिएगा, जो कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव होगा वही जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा इसका भी। तो सीधा सीधा हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब जो पावर आएगी वो यहाँ पर ट्रांसफार्मर में से एसी आएगी, और ये जो आप सर्किट देख रहे हैं जो कि एम्पलीफायर सर्किट है, वहाँ पर 4 डायोड लगे हैं, उससे डीसी होगी, और डीसी होने के बाद 7805 में जाएगी। 7805 कन्वर्ट करेगा उसको 5 वोल्ट में, जिससे कि चलेगा हमारा ब्लूटूथ, और ब्लूटूथ से 2 वायर लेंगे हम, उसको हमें कनेक्ट करना है इस ऑडियो एम्पलीफायर के ऑडियो इनपुट सर्किट में, जो कि हमें मिल जाएगा बाहर। आप देख सकते हैं कि वहीं से इनपुट दिया जा रहा था, तो उसके पीछे जो है 3 वायर लगे होंगे, उन तीनों वायर को हम यहाँ पे छुड़ा लेंगे और उसे ही कनेक्ट करना है जो ब्लूटूथ चिप यानी कि ब्लूटूथ सर्किट हमने लगाए हैं वहाँ पर लेफ्ट राइट ग्राउंड, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये मोनो ही होने वाला है, स्टीरियो तो है नहीं क्योंकि एक ही स्पीकर लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं 3 वायर, एक तो रहने देते हैं, जो ग्राउंड है उसको रहने देते हैं, और यहाँ पर 2 वायर जो है उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 2 वायर जो है निकल चुका है। तो इन दोनों में से एक पॉजिटिव का कनेक्शन कर देंगे जो ब्लूटूथ चिप से आ रहा है, और नेगेटिव पर हम नेगेटिव का कनेक्शन कर देंगे जो पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक जो है नेगेटिव पे कनेक्शन हो चुका है, और दूसरा जो है पॉजिटिव का कनेक्शन हम जहां पर हमने निकाला है वायर वहीं पर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे इसमें ऑक्स केबल पहले इनपुट दिया जा रहा था वहीं पर ब्लूटूथ का जो है जो इनपुट आएगा, ब्लूटूथ का आउटपुट जो आएगा इसके इनपुट में दे देना है। सिंपली ये हो जाएगा, ब्लूटूथ से अब ये बजने लगेगा। तो ये जो है कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये बज रहा है कि नहीं। ये क्या हो गया, बहुत हल्का बज रहा है। चलिए देखते हैं ये हल्का क्यों बज रहा है, शायद वॉल्यूम अप करना होगा इसका। तो यहाँ से वॉल्यूम अप करते हैं, हम देखते हैं तेज बजता है कि नहीं। तो ये बज रहा है ब्लूटूथ पर, अब ये कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सब कुछ कनेक्ट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कनेक्शन इसके पूरे हो गए हैं, अब इसको फिक्स करना है हमें। तो ये जो हमारा सर्किट है, जो ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट है, इसको हम इसमें फिक्स करेंगे। चलिए फिक्स कर दिया जाए। तो सिंपली ये स्क्रू से फिक्स किया गया था, तो पहले जैसे फिक्स किया गया था उसी तरह हमें सिंपली फिक्स कर देना है, वही स्क्रू लेना है और फिर से फिक्स कर देना है, कोई इसमें ज़्यादा बदलाव करना नहीं है। तो ये फिक्स हो चुका है, और इसके ऊपर का जो पैनल है उसे लगाएंगे। वैसे पहले एक हमारे पास वायर बचा था, जो ट्रांसफार्मर में से 3 वायर आ रहे थे, जिसका हमने 2 का यूज़ किया, तो एक बचा था, उसको छोड़िएगा मत, उसको टैप लगा दीजिएगा। और बाकी सब तो कंप्लीट हो ही चुका है।
अब चलिए फिर से इसकी टेस्टिंग एक बार देख लेते हैं कि ये सही से बज रहा है कि नहीं। अगर इसकी कुछ ट्यूनिंग गड़बड़ होगी तो उसको भी ठीक कर दिया जाएगा। अभी पहले चेक कर लेते हैं इसको खुले में। तो इसमें लगे हुए तीनों पोटेंशियोमीटर जो है ये अच्छे से काम कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम, बेस और ट्रैवल के। तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आगे ख़राब होता है तो चेंज कर दिया जाएगा। वैसे अभी प्रॉपर ये काम कर रहे हैं। और ये जो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर है ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो सब कुछ इसमें अब कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको फिर से एक बार इसका कनेक्शन दिखाऊं तो इसका मैंने ट्रांसफार्मर चेंज किया है और इसमें एक ब्लूटूथ पैनल लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये MDF बोर्ड का एक टुकड़ा है जिसको कि ऊपर हमें लगाना होगा। पिछला वाला तो ख़राब हो चुका था, उसको चेंज करना होगा। तो इसको हम काट लेते हैं और इसके ऊपर इसी के साइज़ का काटेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कट चुका है और इस पर मैंने निशान भी लगा दिए हैं कि कहाँ कहाँ इस पर स्क्रू कसना है। तो जो स्क्रू कसना है चलिए उसको हम कस देते हैं। तो अब ये ब्लूटूथ ऑडियो एम्पलीफायर है ये रेडी है। इसको मैं चाहूँ तो इसको रिचार्जेबल भी बना सकता हूँ। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगानी होगी और तमाम काम करने होंगे। तो जितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है सब हो जाएगा, लेकिन उसके लिए समय देना होगा। और ये जो पुराना ऑडियो एम्पलीफायर है इस पर बहुत ज़्यादा कुछ करने का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है और इसका यूज अब सालों साल हो सकता है। इसमें अब ये ब्लूटूथ से बजेगा और इसका यूज जो है बहुत दिनों तक हो सकता है। तो ये जो है स्क्रू मैं कस देता हूँ और ये जो है स्क्रू कसा जा चुका है और ये पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। तो कंप्लीट होने के बाद फिर से इसकी जो टेस्टिंग देख लेते हैं। और पीछे जो आप देख सकते हैं कि इसके पीछे 4 छेद था, याद है आपको जब हमने खोला था तो 4 छेद था। तो चलिए सिंपली इसमें 4 छेद बना देते हैं ताकि जो ऑडियो का बैलेंस है वो अच्छी तरीके से बना रहे। और इसको जो पावर देना है, जो 2 वायर ट्रांसफार्मर में से हमने निकाले थे बाहर के लिए, उसको सीधा जाके जहां पर घरों में करंट आता हो वहीं पे कनेक्ट कर देना है बस। अब चलिए इसको हम फिर से एक बार इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं और इससे कुछ गाने सुन लेते हैं। तो आप सब तो जानते ही हैं कि मैं कोई यहाँ पर बॉलीवुड की म्यूज़िक या फिर अदर म्यूज़िक नहीं बजा कर सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट आने का जो है डर रहता है। तो मैं यहाँ पर नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक ही बजा रहा हूँ और ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें 2 स्पीकर, एक आउटपुट के लिए भी एक स्पीकर लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका तीनों वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल सब अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसका यूज़ आप बहुत ही दिनों तक अच्छे से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।